कौन सी आजादी, कहाँ की आजादी? क्या ये आजादी है? शाम के बाद निकलने के बाद हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। 1947 में ब्रिटिश रूल से आजाद हुए, हम अपनी गंदी सोच से आजाद नहीं हुए। हम इस सोसाइटी से लोग बिठा सकते हैं, अगर उतार भी सकते हैं, उतार के दिखाएंगे। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now. लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। Doctors Forum, we will take this to the world. If something happened to Rome, if my mother, my sister, we all raise our hand. Raise our voice. It's our right. 9 अगस्त 2024 की मॉर्निंग ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, हर चेहरे पे या तो गुस्सा या फिर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में एक जूनियर डॉक्टर जो कि सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, हॉल के फ्लोर पर हाफ न्यूड खून में लथपथ पड़ी थी। दोस्तों, इस इंसिडेंट को देख के लोगों की रूह तक कांप उठी। पर दोस्तों, आखिर उस रात हुआ क्या था? किस तरह से इस हैवानियत को अंजाम दिया गया था? वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हर उस डिटेल को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो एलिजिडली उस रात हुई थी। दरअसल दोस्तों, इस केस में जो मैन एक्यूज्ड है इसका नाम संजय रॉय है। पर दोस्तों, आखिर ये संजय रॉय है कौन, ये पहले जानना जरूरी है ताकि जो आगे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आप उस सब से रिलेट कर पाओगे। दरअसल दोस्तों, ये संजय रॉय कोलकाता की पुलिस में एज ए सिविक वॉलंटियर काम कर रहा था। दोस्तों, ये सिविक वॉलंटियर कोई पुलिस वाले नहीं होते, पर दोस्तों ये पुलिस के साथ काम करते हैं, इसके लिए इनको पैसे भी मिलते हैं। दोस्तों, कुछ अरसे पहले इस संजय रॉय को इसी हॉस्पिटल की चौकी में मुंतकिल किया गया था। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इस बंदे ने इस हॉस्पिटल के स्टाफ से अपनी जान पहचान बढ़ाना स्टार्ट की और इसी का फायदा उठा के ये दलाली करने लगा। जैसे कि दोस्तों, अब सबको मालूम ही है कि बिजी हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी कतारें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स परेशान रहते हैं और वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये उन पेशेंट्स को ढूंढता था और उनसे पैसे लेता था और उनको असिस्ट करके उनका काम करवाता था। दोस्तों, 8 अगस्त रात के 11 बजे ये संजय रॉय एक पेशेंट से मिलने आता है और उस पेशेंट का एक्सरे करवा के उसे असिस्ट करके उसके साथ थोड़ी देर बैठता है। फिर दोस्तों, ये बंदा हॉस्पिटल की बिल्डिंग से निकल जाता है। पर दोस्तों, ये फिर दोबारा 1 बजे हॉस्पिटल में घुसता है जहाँ पे एक पेशेंट से मिलता है जिसकी सर्जरी नेक्स्ट डे स्केड्यूल थी। उन लोगों से बात करके वहाँ पे इसी पेशेंट का एक रिलेटिव भी मौजूद था। दोस्तों, इस पेशेंट का ये रिलेटिव और ये संजय रॉय इस हॉस्पिटल के एक सुनसान एरिया में जाके ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक करते हैं। दोस्तों, करीबन ये लोग 1.5 घंटे वहाँ पे ड्रंक करते हैं और उसके बाद इस पेशेंट का रिलेटिव संजय रॉय से कहता है कि अब मैं घर जाऊँगा। और दोस्तों, संजय रॉय एक ऊबर बाइक को बुक करता है। ऊबर बाइक आती है और वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, संजय रॉय करीबन रात के 3 बजे हॉस्पिटल की 3rd फ्लोर पे जाता है जहाँ पे चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट था। दोस्तों, इसी के बगल में एक सेमिनार रूम भी था जहाँ पे जूनियर डॉक्टर कुछ देर के लिए आराम कर रही थी। पर दोस्तों, इस डॉक्टर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी तरफ एक पागल भेड़िया बढ़ रहा है। दोस्तों, ये संजय रॉय कम्प्लीटली इंटॉक्सिकेटेड था और ये सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ा। दोस्तों, जो ही ये सेमिनार हॉल में एंटर हुआ दोस्तों हैवानों की तरह इस पे टूट पड़ा। पहले दोस्तों, इस डॉक्टर ने बहुत लड़ने की कोशिश की, फिर शायद वो अनकॉन्शियस हो गई थी। पर दोस्तों, ये संजय रॉय 40 मिनट तक इस हैवानियत को अंजाम देता रहा। इसके बाद दोस्तों, ये वहाँ से निकल के आराम से सो जाता है। दोस्तों, सुबह के करीबन 8:30 बजे इसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ इसी सेमिनार रूम की तरफ आता है। जैसे इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो अंदर से इस मंजर को देख के इन लोगों की रूह कांप उठी। दोस्तों, ये खबर आग की तरफ फैल गई। दोस्तों, कुछ देर बाद पुलिस भी क्राइम सीन पे पहुंच गई और वहां से पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला। दोस्तों, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि संजय रॉय सुबह के 4:30 पर इस हॉल से निकल जाता है जिसको सर्किट कैमराज ने कैप्चर किया था। दोस्तों, पुलिस ने संजय रॉय को दबोच लिया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई जिसको देख के इंसान की रूह तक कांप उठती है। दोस्तों, इसमें लिखा गया था, नंबर 1, दोनों आंखों से खून बह रहा था। नंबर 2, माउथ से भी खून बह रहा था। नंबर 3, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। नंबर 4, पेट पूरी तरह से जख्मी था। नंबर 5, लेफ्ट फुट टूटा हुआ था। नंबर 6, गर्दन टूटी हुई थी। नंबर 7, राइट हैंड टूटा हुआ था। नंबर 8, रिंग फिंगर टूटी हुई थी। नंबर 9, होंठों से भी खून बह रहा था। दोस्तों, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख के लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। अब दोस्तों, इस केस में दिन ब दिन नई नई थ्योरी सामने आ रही है
जैसे कि एक लोगों का मॉब किस तरह से हॉस्पिटल में घुस गया और उन लोगों ने क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश की। नंबर 2, एफआईआर को लेट क्यों फाइल किया गया। नंबर 3, इस डॉक्टर की क्रिमेशन को जल्दी क्यों किया गया, यानी इसका अंतिम संस्कार जल्दी में क्यों किया गया। ये सभी आरोप अब सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस हैवानियत में एक से ज़्यादा लोग मौजूद थे जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कब तक ये चीज़ें इसी तरह से होती रहेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रेज होता है। तो बस दोस्तों, ये थी कुछ डिटेल्स जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। चैनल के साथ जुड़ जाना। वीडियो में आप सबका बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।